जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबता भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखो, दोनों तरफ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स चलती हैं। देखो गुरु महाराज जी हमें कितना प्यार करते हैं, उन्होंने कैसे हमारे लिए क्या, हमें हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए देखो संगत जी कैसे रास्ते बनाए हैं। क्या करना है हमें? कुछ भी नहीं करना संगत जी, उनका शुक्राना करना है, लेकिन सच्चे मन से। क्योंकि संगत जी हमारे गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी, उनको सच में कुछ भी नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते कि तुम बैठ के मेरा मंत्र जाप करो, तुम बैठ के मेरे लिए पूजा करो, सुबह शाम करो। संगत जी गुरु महाराज जी हमें इतना प्यार करते हैं, वो सिर्फ हमारा अच्छा चाहते हैं। तो इसलिए संगत जी वो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं तुम कभी भी मंत्र जाप कर सकते हो, चलते फिरते, खाना बनाते, काम करते, कोई तुम्हें ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कोई ये नहीं है कि तुम्हें बैठ के करना है, कुछ नहीं। तो संगत जी ये क्या है? ये प्यार है गुरु महाराज जी का हमारे लिए। उन्होंने हर एक रास्ता हमारे लिए आसान बनाया है कि बस मेरे बच्चे खुश रहें। और संगत जी मैं तो ये कहती हूँ, आप बेशक कुछ भी मत करो, बस आप एक सच्चाई के रास्ते पे चलो, अपने मन को साफ रखो। मन को साफ मीन्स किसी का बुरा ना बोलो, ना सुनो, ना करो, ना किसी के साथ बुरा करो। संगत जी आप देखना, आपको ब्लेसिंग्स कितनी भर भर के गुरु महाराज जी देते हैं। गुरु महाराज जी अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो पेरेंट्स के कुछ ज्यादा क्लोज होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, जो बच्चों ओबीडिएंट भी होते हैं, अपना हर काम परफेक्ट करते हैं, टाइम पे करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो थोड़ा टीचर्स के ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा उनकी फेवरेट हो जाते हैं। बस ऐसे ही गुरुजी हर संगत को प्यार करते हैं, हर एक संगत को क्या प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी को पाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो तो हमारे भाव के भूखे हैं। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी ने बताया एक मंत्र कि हम अपनी जिंदगी को कैसे खुद 80% हम पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे। शुक्राना मेरे पालनहार, शुक्राना मेरे निर्गुण निराकार, शुक्राना। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो संगत जी देखिए, मैंने पहले बताया जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है मैं वही शेयर करूंगी। अब देखो हम इंसान है ना, गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, तो कई बार हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, तो मैं वो भी शेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि हमने भी सीखा, तो क्या पता कोई गुरु महाराज जी की संगत, उसके लिए भी आज गुरु महाराज जी ने ये लेसन हो। तो संगत जी इसलिए मेरे को कुछ नहीं है कि मैंने कुछ गलती की तो मैं वो गुरु महाराज जी की संगत के साथ शेयर नहीं करूंगी, गुरु महाराज जी की वो आज्ञा का पालन नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे मालिक ने मुझे उसमें भी समझाया, सबक सिखाया, तो वो मैं गुरु महाराज जी की प्यारी संगत के साथ वो भी शेयर करूंगी। क्योंकि हम देखो नादान है, गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, तो गलतियां तो सबसे होती हैं। तो संगत जी ऐसे क्या हुआ, सॉरी गुरु महाराज जी, सबसे पहले तो सॉरी कि उस टाइम हमारे ये भाव बन गए, हम इतने नेगेटिव हो गए ना। तो लेकिन शुक्राना इस बात का कि गुरु महाराज जी ने उसमें हमें पॉजिटिव थॉट दिए, हमें पॉजिटिव किया। तो संगत जी अब ये कहते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन वो ये है ना कि गुरु, अब सच तो बताना ही है। तो संगत जी हमारे नेबर में एक लेडी है ना। संगत जी देखो, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी को देख के हमारा दिन खराब हो जाए या किसी को देखने से हमारा दिन अच्छा हो जाए। दिन तो हमेशा भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए, सच्चे भाव से शुरू होना चाहिए, तो आपका दिन बढ़िया ही बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात तो अब तो गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में लगा लिया संगत जी, तो अब तो हर पल बहुत बढ़िया है। तो संगत जी ये बहुत पुरानी बात है,
तो हमारे नेबर में ना एक लेडी है, तो संगत जी, ये एक्चुअली क्या है ना संगत जी, ये मेरा भी मानना नहीं था, मेरे हस्बैंड का भी मानना नहीं था। ये बहुत से हमारे नेबरहुड में हैं जिन्होंने ये बात खुद भी बोली कि हम भी, हमारे साथ ऐसा होता है। तो फिर मैंने सोचा यार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो संगत जी क्या हुआ, जब भी मैं मॉर्निंग में उठ के, अब जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत है, तो जैसे मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ, उठते ही जैसे रूटीन वर्क स्टार्ट किया, तो कपड़े धो लिए, कपड़े फिर बाहर मशीन लगा ली तो कब बाहर सूखने चले गए, या कभी उठ के दिल करता है कि एक बार बाहर ना देखिए, आसमान को देखिए ऐसे। तो संगत जी मैंने ना काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही थी कि जब भी मैं कई बार उठ के बाहर जाती थी ना, तो वो लेडी दिख जाती थी। तो संगत जी, अब भी संगत जी बोलते हुए बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, बड़ी हेजिटेशन सी फील हो रही है कि कैसे ये बोलूं, लेकिन वो ही है ना कि बोलना तो है। तो संगत जी, मैं चाहे संगत जी 10 बजे फ्री हो जाऊं अपने सारे काम निपटा के, चाहे मैं 11 बजे फ्री हो जाऊं, लेकिन संगत जी सारा दिन ये होता था ना कि आराम से बैठ नहीं पाता था इंसान। कभी ये होता था कि लेटना तो दूर संगत जी, बैठने का टाइम भी नहीं मिलता था। फ्री होने के बावजूद भी सारा दिन ऐसे काम में लगा रहता ना था ना कि 1 मिनट, जिसको कहते हैं ना, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती थी। संगत जी ये मैंने कई बार नोटिस किया। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने भी ये नोटिस किया 2-3 बार। तो एक दिन थर्सडे को इनको कहीं जाना था, आउट ऑफ दिल्ली जाना था। तो संगत जी मॉर्निंग में इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इनका मुझे 1 डेढ़ बजे, ये सुबह 8 बजे के घर से निकले हुए, 1:30 बजे मुझे फोन आया कि आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कि मैंने ऐसे ही सुबह बाहर गया तो वो मुझे दिख गई। तो 1 बजे तक मैं दिल्ली के अंदर ही घूमता रहा। संगत जी उस टाइम देखो हमारी सोच कितनी गलत थी। वो तो गुरु महाराज जी ने फिर वहां पे भी हमारी सोच ठीक करी, शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। और संगत जी मेरी फ्रेंड्स है, उन्होंने भी यही मुझे बोला कि ना, जब भी इसको सुबह देख लो ना सामने खड़ी होती है, तो ना सारा दिन ऐसे निकलता है। संगत जी फिर जब गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा, तो उनको पता है कि मेरे बच्चे कहाँ गलत है, मुझे उनको सही रास्ते पे लाना है। तो संगत जी एक दिन ऐसा ही हुआ, फिर मैं बाहर गई, फिर वही सब, सारा दिन वो बिजी रहा, बिजी रहा, बिजी रहा, इतना बिजी कि संगत जी पूछो मत। तो संगत जी लेकिन ये है कि उस दिन ना बड़े अच्छे अच्छे मेरे काम हुए, गुरु महाराज जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम करवाए। संगत जी नेक्स्ट डे फिर वही हुआ। फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा मैं ना सुबह उठ के ना बाहर नहीं जाया करूंगी। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद ही बाहर निकला करूंगी। तो संगत जी एक दिन में ऐसे ही हुआ, फिर मैं कपड़े सूखने डालने गई तो वो फिर सामने खड़ी। तो संगत जी वो थोड़ी ना, उनकी नेचर भी ऐसे है कि वो ना किसी को बुलाती नहीं है, वो देख के ना इग्नोर कर देती है। तो चलो जैसे है ना, हम इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उनका नहीं मन करता होगा किसी को बुलाने का। कई बार देखो बंदा अपनी लाइफ में कुछ अपसेट भी होता है कि नहीं मन करता किसी से बातचीत करने का, तो इसमें भी देखो कोई गलत नहीं है, जैसे जिसको अच्छा लगे। देखो गुरु महाराज जी ने इसमें भी कैसे पॉजिटिव किया। तो संगत जी एक दिन ना मैंने सोचा, मैं ऐसे ही कपड़े सूखने डाल रही, सुबह वो बाहर आ गई। मैंने कहा क्या हम ऐसे ना सोचने लग गए इनके बारे में ऐसे नेगेटिव, ये भी तो भगवान का ही बच्चा है, ये भी तो भगवान का बनाया हुआ बंदा है, जो भगवान ने हमें दिया है वो भी तो इसको भी ब्लेस कर रहे हैं ना। हम भी अगर रोटी खा रहे हैं अपने घर में सुकून की, तो ये भी तो खा रही है, तो हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं। देखो गुरु महाराज जी ने उस दिन मुझे कैसे पॉजिटिव थॉट दिए। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, बढ़िया है ना, अगर मैं, ये मुझे दिखती है तो मेरा दिन सारा दिन बिजी में रहती हूँ तो कितना अच्छा, बढ़िया है कि मैं कुछ फ्री रहेंगे। तो देखो संगत जी कई बार फ्री होते बैठते हैं, कोई कुछ यादें, पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो याद आ जाती हैं, बंदा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो यहाँ फिर बैठे, कई बार क्या होता है, बैठे बैठे सारा फ्री बैठे होते हैं, कुछ काम भी नहीं होता है, ऐसे फिर क्या करें, ऐसे सोच सोच के बंदा फिर परेशान रहता है कि अरे सारा दिन तो आज मैं बोर ही हो गई या कुछ है। तो संगत जी मैंने कहा नहीं, ये भी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि मैं, ये मुझे दिखती है और मेरा सारा दिन कितना बिजी रहता है, ये तो मेरे लिए लक्की है कि गुरु महाराज जी मुझे कितना बिजी रखते हैं उस दिन। फिर फ्री रह के करना भी क्या है, खाली घर शैतान का, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मुझे फ्री क्यों रहना है, अच्छी बात है ना, सारा दिन में काम, कुछ भी काम संगत जी कर लो, है ना। तो मैंने कहा अच्छी बात है कि सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ,
तो वो मेरे लिए अच्छा है, मैं एक्टिव भी तो रहती हूँ ना फिर सारा दिन। कब दिन हुआ, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई, पता नहीं चलता। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम क्यों ऐसे नेगेटिव हो रहे हैं सब। तो मैंने फिर अपने ऐसे हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा यार हम कितना उस लेडी के लिए गलत सोच रहे थे। तो दिखती है तो क्या हो गया, हम सारा दिन बिजी तो रह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बोले, नहीं यार उस दिन ना काम भी नहीं कुछ बनता ये वो। मैंने कहा नहीं, वो हमारी सोच के कारण वो हो रहा है। क्योंकि हमारे जो थॉट्स है ना वो नेगेटिव हो रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जा रही है। इसलिए वो कमी उसमें नहीं है, कमी हमारी सोच में है। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड को भी क्लिक हुआ कि नहीं हम गलत हैं। तो संगत जी मैंने उस दिन इतना गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी मैं कितनी बड़ी हम गलती कर रहे थे, आपके बनाए हुए बंदे को हम कैसे नेगेटिव कह रहे थे। जो इंसान रब का बनाया हुआ है वो कैसे नेगेटिव हो सकता है, वो कैसे ऐसे भी उसकी शक्ल देखने से हम हमारा दिन कहाँ खराब हो रहा था। उसको देख के तो इवन कि हम और पॉजिटिव हो रहे हैं, सारा दिन बिजी रह रहे हैं, कुछ दिमाग में कोई टेंशन नहीं हो रही, कुछ बैठे बैठे दिमाग में कुछ ऐसी फालतू की बातें नहीं आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी उस दिन के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उसको देखूंगी तो मेरा सारा दिन बिजी जाएगा। इवन कि मैंने फिर यही बात अपनी एक दो फ्रेंड को बोली, मैंने कहा नहीं यार हम गलत सोच रहे हैं। ठीक है संगत जी, समझाना हमारा काम है, समझना उनका काम है, लेकिन हमें कुछ एफर्ट तो करने चाहिए ना। लेकिन संगत जी चलो उनकी अपनी सोच, उन्होंने कहा नहीं यार नहीं, सारा दिन मतलब कि रेस्ट ही नहीं मिलता है, सारा दिन बंदा लगा ही रहता है, मेड भी काम करके चली जाती है फिर भी हाथ फ्री नहीं होता। सॉरी संगत जी, थोड़ा ना थोड़े दिनों से गला ऐसा चल रहा है, वो गुरु महाराज जी का उसमें भी शुक्राना है कि गुरु महाराज जी कोई कष्ट है वो छोटे में ऐसे काट रहे हैं। तो संगत जी ऐसे गुरु महाराज जी ने देखो इतना पॉजिटिव किया। संगत जी सच में मैंने इतनी सॉरी मांगी और मैंने मन से उनसे उस लेडी से भी बहुत सॉरी फील की। मैंने कहा सॉरी यार कि हम लोग आपके लिए ऐसे थॉट रख रहे थे, ऐसे हम नेगेटिव हो रहे थे। आप तो हमारे लिए बहुत लक्की हो। आज भी गुरु महाराज जी आपके चरणों में बैठ के मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ और उनसे भी क्षमा मांगती हूँ कि हमने उनके लिए ऐसा सोचा। और मैं जो उनके लिए ऐसा सोच रहे हैं गुरु जी आप उनको भी बुद्धि बख्शो, उनकी भी सोच पॉजिटिव करो, क्योंकि भगवान का कोई भी बनाया बंदा कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। नेगेटिव हम हो जाते हैं, हमारा सोच हो जाती है, उस टाइम नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं, हमें प्रेशराइज करती हैं, हमें इवन की उन पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन संगत जी हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी में इतने ज्यादा वो मतलब कि डूब जाते हैं कि संगत जी वो नेगेटिविटी जो होती है ना वो हम पे बिल्कुल अपना कंट्रोल कर लेती है। जबकि हमें ये करना चाहिए, हमें उस टाइम पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिविटी को दबाना चाहिए, उसको हराना चाहिए। लेकिन हम संगत जी अब सच में संगत जी समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। लेकिन सच में गुरुजी आपकी बस यही हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी, और उन आंटी से भी उस लेडी से भी माफी। और बस शुक्राना गुरु महाराज जी आपका कि आपने बहुत जल्दी अपनी बेटी को अपने बच्चों को संभाल लिया। क्योंकि संगत जी ये नहीं होता कि हम सब कुछ हमने ये भी कर दिया, हम है ना सच्चे मन से गुरु महाराज जी को, तो मन सच्चा कहाँ हुआ संगत जी, मन तो साफ हुआ ही नहीं। लेकिन वो गुरु महाराज जी ने ये कहा कि ये तेरा एक कोना मन का गंदा है, अभी मैला है, उसको भी साफ करना है। तो गुरु महाराज जी ने अपनी पॉजिटिविटी से उसको भी हील किया। तो संगत जी कभी भी ये मत सोचो कि ये हमारे लिए चीज नेगेटिव है। कोई चीज नेगेटिव नहीं होती संगत जी, हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं। संगत जी आधी जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो पॉजिटिविटी से ही सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव रहे तो संगत जी 80% जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। अब संगत जी देखो गेम्स होती हैं, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं उनमें हमें वो जो है ना वो रोड क्लियर करनी होती है। तो संगत जी उसको गेम को खेलते खेलते कल मेरे हस्बैंड ऐसे ही बता रहे थे, कह रहे देख कैसे हम रास्ते बना बना के ये एरो को हम ना क्रॉस कर रहे हैं। कहते देख लाइफ में भी ऐसे ही है, प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन उनके सॉल्यूशन होते हैं, और वो सॉल्यूशन निकल निकल के वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा देखो हर एक चीज में हमारे लिए कुछ ना कुछ लेसन होता है। अगर हम समझे, अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो संगत जी हर एक चीज हमें सब कुछ ना कुछ सबक सिखाती है।
हर एक चीज़ भगवान ने जो भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, जो भी हमें ब्लेस किया है, चींटी से हमें देखो कितना कुछ सीखने को मिलता है संगत जी। लेकिन बस वो है ना कि हमें सीखने वाले बनना चाहिए। भगवान हमारे लिए बहुत से रास्ते बनाता है कि यार ये चीज़ देखो, इससे आपको सबक मिलेगा, ये चीज़ देखो। संगत जी आप कभी भी नोटिस करना, आप किसी भी एक भी चीज़ को, मैं कह रही हूँ पत्ते को भी देख लो, उसको भी देख के आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लेसन मिलता है। बस संगत जी कमी किसी में भी नहीं होती, कमी हमारी सोच में होती है। अगर हमने अपनी सोच को सही कर लिया, पॉजिटिव कर लिया तो संगत जी हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख है। तो संगत जी आज बस वही गुरु महाराज जी आपके, बस वही आगे बैठ के मैं यही फिर बार बार करती हूँ, कहती हूँ कि गुरु जी बहुत बड़ी उस टाइम गलती हुई, लेकिन शुक्राना आपने अपनी बेटी को बहुत जल्दी संभाल लिया। और बस ऐसे अपनी हर संगत पे संगत गुरु जी आप उनको भी ब्लेस करो, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सब पॉजिटिव सोचे। किसी के साथ रहने से, किसी के साथ ना रहने से संगत जी किसी की जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी सोच से। अगर हम पॉजिटिव हैं तो संगत जी हम अकेले ही 100 के बराबर हैं। और अगर हम नेगेटिव है ना संगत जी, हमारे पास 100 बंदे आ जाए, हम नेगेटिव है तो संगत जी हमें उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी हमें उस टाइम इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देती है, हमारे ऊपर इतना दबाव डाल देती है कि हमें वो 100 बंदों की बात भी समझ नहीं आती। बात तब समझ आती है संगत जी जब हम पॉजिटिव होते हैं। अगर हमने सोच लिया कि ये चीज गलत है, कोई हमें जितनी मर्जी उसकी एडवांटेजेस बताता रहे संगत जी, हम यही कहेंगे कि ये गलत है, गलत है, गलत है। संगत जी वही बात फिर से आ गई। हर एक इंसान में संगत जी, हर एक पर्सन में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हम क्या करते हैं, हम उसकी बुराई को लेके बैठे हैं। चलो मान लो एक पर्सन, किसी में एक अच्छाई है लेकिन 10 बुराइयां हैं, तो संगत जी हम उसकी अच्छाई को भी तो देख सकते हैं ना, कि नहीं इसमें ये अच्छाई है। संगत जी बुराई को मत देखो, अच्छाई को देखो। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है संगत जी दुनिया में। परफेक्ट हमें बनाते हैं हमारे गुरु महाराज जी। कब बनाते हैं संगत जी, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जब हम हर एक चीज में गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के उनकी रजा में राजी रहना सीख जाते हैं, तो संगत जी परफेक्ट वो हम बनाते हैं, हम परफेक्ट नहीं है। अब देखो हमारे थॉट ऐसे होने लग गए, नेगेटिव होने लग गए, हम किसी के लिए नेगेटिव सोचने लग गए, अपने जो ओपिनियंस थे वो नेगेटिव रख लिए। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने वहां पे भी कान पकड़ा और सबक सिखाया। तो संगत जी शुक्राना तो फिर बनता है ना, कि पता नहीं हम, नहीं तो हम कहाँ कहाँ से नेगेटिव फिर हो जाते हैं। तो संगत जी इसलिए हर एक बंदे में अच्छाई ढूंढो, बुराइयां तो सब में है, अच्छाइयाँ भी सब में है, लेकिन संगत जी ये नहीं है कि अगर कोई इंसान बुरा है, कभी नोटिस करना संगत जी उसमें अच्छाई भी होती है। भगवान ने सब इंसान को एक जैसे बनाया। अच्छाई बुराई वो हमारे थॉट है, हमारे मन की मैल है। भगवान ने किसी को नहीं अच्छा बुरा बनाया, भगवान ने किसी को नहीं बोला कि मैं इसको अच्छा बना के भेजता हूँ, इसमें बुराइयां डाल के भेजता हूँ। उनके लिए तो सब एक बराबर है। तो इसलिए गुरु महाराज जी संगत जी गुरु जी कहते हैं मेरे लिए सब संगत एक समान है। वो हमें अब एफर्ट करना है कि हमें अपने भगवान को, हमें अपने परम पिता परमात्मा को कैसे उन अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना है, अपने आप को निखारना है, संवारना है, या फिर बस जैसे हम अपने आप को यही समझे कि हम परफेक्ट हैं। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में, उनके हाथों में अपने हाथ को, गुरु जी आप हमारा हाथ थामो, क्योंकि हम, हो सकता है हम कभी भटक जाए, हम आपका हाथ छोड़ दे, अगर आप हमारा हाथ थामोगे ना, आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। संगत जी हमेशा गुरु जी को ये बोलो। मैं तो यही कहती हूँ संगत जी, बस अपने मन को साफ रखो, आपको कुछ भी ना अरदास करने की जरूरत है, ना उनको कुछ बोलने की जरूरत है, ना उनको कुछ कहने की जरूरत है। वो सब जानते हैं, क्योंकि संगत जी वो हमारे भाव देखते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि अपने मन को साफ कर रखो, अपने मन के भांडे को साफ रखो, क्योंकि संगत जी अगर कोई चीज साफ होगी तो तभी हम उसमें कुछ भरेंगे ना। गुरु जी कहते हैं अगर तुम्हारा मन ही नहीं साफ होगा तो मैं उसमें पॉजिटिविटी कैसे भरूंगा।
अब हमने किसी बर्तन में खाना डालना होता है ना, कुछ दूध डालना है, मान लो दूध पतीला है, तो संगत जी हम उसको पहले धोते हैं तभी उसमें फिर रिफिल करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि पतीला में से दूध निकाला और उसमें फिर से दोबारा ताजा दूध डाल दिया। उसको हम पहले वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर हम उसमें दूसरा दूध डालते हैं ना, ताजा दूध। तो संगत जी ऐसा ही है, अगर हम अपने मन को साफ करेंगे तभी तो वो पॉजिटिविटी डालेंगे ना। अब नेगेटिविटी है पहले ही इतनी भरी हुई है तो वो कहाँ से डालेंगे। गंदी चीज में या खराब चीज में, सड़ी हुई चीज में हम साफ चीज कैसे डाल सकते। हम तभी डालेंगे ना संगत जी, पहले उसको साफ करते हैं फिर उसमें डालते हैं। तो इसलिए संगत जी अपने मन के जो भांडा है ना, मन का बर्तन है, उसको साफ करो, तभी गुरु महाराज जी उसमें पॉजिटिविटी लाएंगे। किसी के लिए आपके मन में कुछ भी है संगत जी, सब वैर भाव विरोध गुस्सा नफरत सब निकाल दो, क्योंकि वो सबका मालिक एक बैठा है, गुरु महाराज जी बैठे हैं, वो सब जानते हैं। हम किसी को संगत जी एक्सप्लेन करेंगे ना, क्या पता वो बंदा हमें गलत ठहरा दे। तो इसलिए सब कुछ गुरु जी के चरणों में छोड़ दो, वो सब देख रहे हैं, वो सब अपने आप संगत जी संभाल लेंगे। आपने किसी के लिए मन में, अपने मन में कुछ भी नहीं रखना कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बुरा बोला, उसने मुझे चीट किया। कुछ भी नहीं आपने अपने मन में रखना, बस ये कहो जो हुआ उसमें भी भलाई, मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। गुरु महाराज जी ने उससे ऐसा करवा के मेरे कर्म कटवाए। तो संगत जी ऐसा बोलने से क्या हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लग गई, गुरु जी की कृपा बरसने लग गई। तो संगत जी हमारे मालिक कृपा करने को तैयार है, हमें ब्लेस करने को वो तो हर पल तैयार है। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं तो ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके के बैठा हूँ, लेकिन आप अपने मन के भांडे को साफ करोगे तो तभी मैं उनमें डालूंगा। तो संगत जी इसलिए हमेशा कुछ भी है, देखो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लाइफ में कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपसेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हमने अपने आप को हील भी खुद करना है, अपना ट्रीटमेंट भी खुद ही करना है। कैसे करना है, यही उस टाइम बोलो अपने आप को कि अरे वाह शुक्राना गुरु जी, आपने तो मेरे कर्म कितनी जल्दी कटवा दिए, कितने इजी वे में कटवा दिए। अब संगत जी देखो, एक पर्सन कोई हमारी बिचिंग करता है ना, बैक बिचिंग करता है, तो संगत जी उसमें क्या गया, कुछ भी नहीं गया हमारा। हमारा तो संगत जी भला होता है, गुरु महाराज जी हमारा कल्याण करते हैं। हमें कोई चोट नहीं लगी, कोई दर्द नहीं हुआ, बेड पे नहीं पड़ना पड़ा, डॉक्टरों के नहीं आना जाना पड़ा। देखो गुरु महाराज जी ने हमें कुछ नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी हमारे जो कष्ट थे, हमारे माड़े कर्म थे, वो कटवा दिए, हमारा कल्याण कर दिया। तो संगत जी मैं कहती हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या है। संगत जी मैं भी ऐसी थी, पहले कुछ कोई मेरे ऐसे करता था ना तो मैं बड़ा परेशान होती थी कि यार मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा। संगत जी फिर जब गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा, वही बात आ गई, हाथ तो गुरु महाराज जी ने कब से थामा हुआ है, जब हमें समझ आती है ना, अकल आती है जब, तो संगत जी फिर मुझे समझ आई कि अरे भगवान मेरे से कितना प्यार करते हैं, कितने इजी वे में वो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। कोई मैं फिजिकली हार्म नहीं हूँ, घर में सब ठीक है, फैमिली पूरी अच्छी तरह से ब्लेस्ड है। और क्या चाहिए, अच्छे से खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ये लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और क्या चाहिए। देखो संगत जी गुरु महाराज जी के ब्लेस करने के कितने तरीके हैं, उनमें से सबसे आसान तरीका उनका ये है। और हम क्या करते हैं, हम निराश होकर बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, रोला डालने लग जाते हैं फैमिली में, अरे उसने मेरे को ये बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये हो गया वो हो गया। क्यों करना है ये सब कुछ। उस टाइम तो भगवान का शुक्राना करो बैठ के जितना कर सकते हो। अरे वाह गुरुजी, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, आप तो ने तो कितनी आसानी से मेरे कष्ट कटवा दिए। गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मेरे ब्लेस करने के, कल्याण करने के बहुत से तरीके हैं। हमें नहीं पता संगत जी वो हमारा कैसे कल्याण कर रहे हैं, हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। फिर गुरु महाराज जी आज यही बुलवा रहे हैं, संगत जी उनकी रजा में राजी रहना सीखोगे तो आपकी बल्ले बल्ले आपके वारे नहीं आ रहे हैं। कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये कहो कि मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस आप देखना संगत जी आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ करना।
तो गुरु महाराज जी का प्यारा-सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना, शुकराना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी।